नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सुभाष सर। हमने हरियाणा जीके की एमसीक्यूज क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज में आज जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी क्लास है? 28 नंबर क्लास। कौन सी रहेगी? 28 नंबर। यानी इससे पहले आपकी 27 क्लासें आ चुकी है और उन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ठीक है भी, आज जो आपकी 28 नंबर क्लास रहेगी तो बड़ी बेहतरीन क्लास रहेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें नए क्वेश्चन भी आपके आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं भी। ठीक है भी, कोई नया बच्चा आया है हमारी वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे भाई। ठीक है भी, और बेल आइकन को भी दबाए ताकि भविष्य में जो क्लासें आएगी, आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलता रहे। और आप सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी ज्वाइन करें भी। ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमारी जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं करंट अफेयर की है या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जो आता है उसकी जानकारी आपको वहीं पर मिलती है। चलो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट कौन सा है आपका? 28 नंबर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी झील पानीपत में है भी? यानी इतने दिन हम पढ़ते थे, गुरुग्राम पढ़ते थे, नूह में पढ़ते थे, रोहतक में पढ़ते थे, परंतु आज जो इसने क्वेश्चन पूछा है, नया क्वेश्चन उभर कर आपका आया है। यानी पानीपत में कौन सी झील है? खलीलपुर झील, दमदमा झील, कोटला झील या फिर हाली झील? तो आप सब बच्चे जानते हैं हाली झील है, ये कहाँ पर स्थित है? आपकी पानीपत में स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है? पानीपत। पानीपत से एक ध्यान हो आप सब बच्चों का, अल्ताफ हुसैन हाली का जैसे जिक्र करते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जो संबंध था वो किससे था? पानीपत से था। और पानीपत में एक झील विकसित की जा रही है, एक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर रखा गया। तो हाली झील जो आपकी रहेगी वो पानीपत में रहेगी। कितने एकड़ में विकसित की जा रही है? 23 एकड़ में भी। कितने? 23 एकड़ में। यानी एक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। और 23 एकड़, कितना क्षेत्र है? 23 एकड़ है। इस 23 एकड़ में से 9 एकड़ में क्या बनेगी? आपकी झील बनेगी। कितने एकड़ में झील बनेगी आपकी? 9 एकड़ में एक झील बनेगी और इस झील के अंदर 27 बोट उतारी जाएगी। कितनी बोट उतारी जाएगी? बोट का जैसे जिक्र करते हैं, यानी किश्तियां, कितनी किश्तियां उतारी जाएगी इस झील के अंदर? 27 किश्तियां उतारी जाएगी। इसी झील के क्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए, एक 60 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। 60 फुट ऊंचा तिरंगा भी फहराया जाएगा भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी एक 60 फुट ऊंचा तिरंगा भी यहाँ पर क्या है? स्थापित किया जाएगा हाली झील के पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाली झील से संबंधित। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी जिक्र करते हैं। अब जैसे एक दिया हुआ है, इसमें आपने पढ़ा है, जैसे खलीलपुर नाम पढ़ा है, एक दमदमा पढ़ा है, कोटला पढ़ा है, तो इन झीलों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो झीलों से संबंधित यदा कदा क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। खलीलपुर झील का जैसे जिक्र किया है गुरुग्राम में है। अभी कहाँ पर है ये? आपकी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार का झील का भी हम जिक्र करते तो वो भी कहाँ पर? आपकी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके अलावा दमदमा झील का जिक्र करते तो ये भी आपकी सोना गुरुग्राम में है। अभी कहाँ पर? आपकी सोना गुरुग्राम में है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सोना गुरुग्राम। और दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। जैसे झीलें दो तरह की होती है ना, अब ये जो झील मैं बता रहा था हाली झील, ये कृत्रिम झील है। क्या है? आपकी कृत्रिम झील है। इसको मानव द्वारा विकसित किया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक झील होते हैं वो प्रकृति के अनुरूप बनी होती है, प्रकृति की देन है वो। तो दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वही सोना है जहां गर्म पानी के क्या है? चश्मे हैं। गर्म पानी के चश्मे इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कोटला झील का जैसे जिक्र करते हैं, ये आपके नूह में भी। उजीना का जैसे आप जिक्र करोगे, उजीना है, उजीना।
उसके बाद में जैसे कोटला का आपने जिक्र किया, उजीना का जैसे आपने जिक्र किया है, तो ये झीलें भी आपकी जो रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, नूह के अंदर भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। चंदेला भी आप जिक्र कर सकते हो नूह के अंदर। अब देखो ये तो आप पढ़ रहे थे हरियाणा में भी, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज पढ़ो, चलो हम हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ दिमाग में हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी क्वेश्चन आने चाहिए। सपोज करो आपसे पूछे वे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपकी लेक सुपीरियर है भी। क्या है, लेक सुपीरियर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। खारे पानी की जिक्र करें तो खारे पानी की कैस्पियन सागर है। विश्व का जिक्र कर रहा हूं मैं, कैस्पियन सागर है। अगर पूछे गहरी झील कौन सी है विश्व की, तो आपकी बेकाल रहेगी भी। क्या रहेगी, बेकाल रहेगी। अगर आपसे पूछे ऊंची झील कौन सी है, तो आपकी टीटी काका रहेगी भी। क्या रहेगी, टीटी काका। यानी ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए भी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। किस महाद्वीप के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। खासकर जिक्र करते हो आप अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर स्थित है। आपसे पूछे उंगली आकार की झीलें विश्व में कहां पर पाई जाती है या किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरी अमेरिका में है। और अंगूठे आकार की झीलें पाई जाती है आपके फिनलैंड में। इसीलिए फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के रूप में हमें जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बेकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। बेकाल साइबेरिया जो है आपका क्षेत्र रूस के अंतर्गत आता है, वहां पर स्थित है। टीटी काका विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आती है भी। ठीक है, खासकर पेरू और बोलिविया जो देश है उसकी बाउंड्री के ऊपर स्थित आपकी कौन सी झील है, वो टीटी काका है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। इसी तरीके से अगर आप जिक्र करो तो भारत से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में अगर आपसे पूछे मीठे पानी की झील कौन सी है, बुल्लर है। यानी भारत में मीठे पानी की झील कौन सी, बुल्लर है। अगर पूछे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील भी है और चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है भी। उसके बाद में बुल्लर आपकी मीठे पानी की है। अगर ऊंची पूछे तो चोलामू है भी। क्या है, चोलामू। तो चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील है, जो किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में। चिल्का पूछे तो आप बताओगे किसके अंदर, उड़ीसा में है। और बुल्लर पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, देवताल, ताल से संबंधित नैनीताल का जिक्र करते हैं, ये आपकी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील का अगर जिक्र करें तो वेवनाथ झील है भी। ठीक है भी। कौन सी झील है, वेवनाथ। केरला तट का जब हम जिक्र करते हैं वहां पर, तो वो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की ऐसी झील जिसका निर्माण उल्का पिंड या काल्डेरा झील के रूप में भी जिसको जानते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से जिसका निर्माण हुआ है, तो आपकी ये भी ध्यान होना, लोनार झील है। कौन सी है, लोनार झील है। तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, लेंगुन झील क्या होती है, प्राकृतिक झील क्या होती है, अप्राकृतिक झील क्या होती है। चलो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने मंडल स्थित हैं? हरियाणा प्रदेश में कुल कितने, सॉरी मंडल नहीं भी, खंड, कुल कितने खंड स्थित है? मंडल 6 आपके। जबकि खंड का जिक्र करें तो खंड दिए ऑप्शन 95 है, 140, 142 या फिर 130। तो वर्तमान समय में हम जिक्र करते हैं, वर्तमान समय में कितने खंड आपके? 142 खंड है। पहले 140 थे, 140 में 2 और बन गए भी। अब कितने हो गए? 142 हो गए भी। 142 कौन कौन से बने गुरुजी? 2 आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। एक तो धारू हेड़ा, क्या बना था? धारू हेड़ा बना था। कब बना था? 2019 में बना था। किस जिले का है ये? रेवाड़ी जिले में। ठीक है, रेवाड़ी जिले में। उसके बाद में दूसरा कब बना जी? दूसरा बना, आपको ध्यान होना चाहिए, मछरौली भी। कौन सा था? मछरौली। कब बना था? 2020 में। किस जिले के अंतर्गत आता है ये? झज्जर जिले के अंतर्गत। ठीक है भी। यानी पहले जो खंड कितने थे आपके? पहले खंड थे आपके 140,
एक 2019 में बना और एक 2020 में। अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी होगी? 142 खंड। कितने खंड हो गए? 142 खंड। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र। वेटलैंड क्षेत्र मतलब होता है आर्द्र भूमि। क्या होती है आपकी? आर्द्र भूमि का जैसे जिक्र करते हैं। तो हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। एक बार पूछा भी गया था एसएससी के द्वारा भी, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा का वेटलैंड क्षेत्र है। 4 झीलें दी हुई थी, उसमें से वेटलैंड क्षेत्र का जैसे जिक्र किया हुआ था, और ऑप्शन उसमें वसई ठीक था भी। क्या था? वसई। तो वसई झील है, भिंडावास है, खापरवास है, या फिर तिलियार। तो सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र जो आपका रहेगा वो भिंडावास रहेगा। क्या रहेगा? भिंडावास। वसई झील भी वेटलैंड क्षेत्र है, परंतु सबसे बड़े का यहां पर जिक्र किया तो बड़ा कौन सा रहेगा आपका? भिंडावास रहेगा भी। कौन सा रहेगा? बड़ा भिंडावास। किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। खापरवास भी आपका झज्जर जिले की। तिलियार जो है आपका रोहतक जिले में। किस जिले में? तिलियार जो झील आपकी रोहतक झील, रोहतक जिले में स्थित है। तो ऐसे अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है भी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र या हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है आपका वो भिंडावास है। किस जिले के अंतर्गत आता है? ये झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर भी क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नए क्वेश्चन भी यहां पर बनते हैं भी, मैं बच्चों को करवाऊंगा नए क्वेश्चन भी। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र है भी? यानी कि हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? यानी 2018 और 19 की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा है अभी। 2018 और 19 की रिपोर्ट के अनुसार अभी कितने प्रतिशत वन है हरियाणा में? हरियाणा के कितने क्षेत्र में, यानी कितने प्रतिशत पर क्या है? वन है। तो 2.5 दिया है प्रतिशत है, 3.58 प्रतिशत, 5% या फिर 4.3%। तो 4.3% क्षेत्र पर हरियाणा में क्या है? वन है भी, ठीक है भी। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2018-19 की हरियाणा वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है भी। हरियाणा वन रिपोर्ट यानी हरियाणा वन विभाग का जैसे जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करें? हरियाणा वन विभाग। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हरियाणा वन विभाग का जैसे जिक्र करते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? हरियाणा वन विभाग की दिसंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय पंचकुला में भी। कहां पर है इसका मुख्यालय? पंचकुला। पंचकुला मुख्यालय है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने हैं? 4.3% क्षेत्र पर क्या है? वन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर वन थे भी? कितने प्रतिशत है? तो आपको ध्यान होना चाहिए उस समय 3.9% क्षेत्र के ऊपर क्या थे? वन थे भी। एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए इस चीज बारे में, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रतिशत का जैसे जिक्र कर रहे हैं इस चीज के बारे में भी इतना इतना जो है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ उस समय कितना था और वर्तमान समय में कितना है भी, ठीक है। आपको ये सारे के सारे ध्यान होना चाहिए। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है भी वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर वन मंत्री कौन है? वन मंत्री आ भी सकता है भी, पूछा भी जा सकता है, ठीक है भी। तो वर्तमान समय के अंदर हरियाणा के वन मंत्री का जैसे जिक्र करते तो वन मंत्री आपके जो है वो कंवरपाल गुर्जर है। कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। और कहां से विधायक है कंवरपाल गुर्जर? जगाधरी से भी। जगाधरी किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? यमुना नगर के अंतर्गत आता है। यमुना नगर जगाधरी को जुड़वा नगर के रूप में भी जाना जाता है। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं। और 13वीं विधानसभा के अंदर क्या थे? ये विधानसभा
अध्यक्ष भी थे भी, क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष। तो ऐसे ऐसे क्या है, अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भी, अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज आपसे पूछ लिए भी, चलो आपने बता दिया 4.3% क्षेत्र पर क्या है, वन है भी, ठीक है, इतने प्रतिशत। अगर पूरा क्षेत्र पूछ ले भी, कितने क्षेत्र प्रतिशत बता रहे हैं हम, तो इतने अभी इतने क्षेत्र पर भी कितने हेक्टर में या कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये वन है हरियाणा में, तो 1780 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे वर्ग किलोमीटर का हम जिक्र करते हैं ना, 1780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पर क्या है आपके वन है भी। ठीक है, तो ये ऐसे आपके क्या है क्वेश्चन है बनते हैं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वनों से संबंधित है आपका, यानी हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है। अब इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है भी किस जिले में सबसे ज्यादा क्या है वन है। हिसार है, जींद है, रोहतक या फिर यमुनानगर। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, यमुनानगर जिला जो है यहां पर सबसे ज्यादा क्या है वन है भी। अब इन ऑप्शनों के आधार पर बताना है आपको। अगर मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था भी 2018-19 की रिपोर्ट का हम जिक्र करें, रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान जो रखता है वो पंचकुला है भी, क्या है पंचकुला। ठीक है भी, याद होना चाहिए। दूसरा स्थान जो है वो है आपका यमुना नगर का भी, यमुना नगर। ठीक है भी, तो पंचकुला प्रथम। यहां अगर जींद की जगह आपका पंचकुला होता ना, तब हम सबसे प्रथम जिला हम पढ़ते तो क्या पढ़ते, पंचकुला पढ़ते भी। अब इन ऑप्शनों में पंचकुला ऑप्शन है ही नहीं, तो हम राइट क्या करेंगे आपका यमुनानगर। क्या होगा राइट आपका यमुनानगर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पंचकुला प्रथम है तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी 382 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी 382 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर वन है भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करें यमुनानगर, तो यमुनानगर है 228 वर्ग किलोमीटर, 228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दूसरा जिला है भी, दूसरे स्थान पर अभी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, यानी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल का अगर जिक्र करें, अब देखो यहां क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक क्षेत्र और पूछे सर्वाधिक प्रतिशत, क्या पूछे सर्वाधिक प्रतिशत, यानी सर्वाधिक क्षेत्र पूछे, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में या किस जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वनों का, तो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पंचकुला। और प्रतिशत का भी अगर जिक्र करें भी, प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक वनों का, तब भी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे पंचकुला भी। एक चीज नोट करना, ठीक है भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज भी करेगा। अगर पूछे हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या है वन है, तो आप लिखोगे पंचकुला। और पूछे हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत है वनों का, तब भी आप क्या लिखोगे पंचकुला लिखोगे। क्या लिखोगे पंचकुला। अब बात यहां आ जाती है भी कम किस जिले में है, कम वन, यानी वन का जैसे जिक्र कर रहे हैं भी, वन जो है वो कम किस जिले में है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जिक्र करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका रहेगा पलवल, यानी पलवल जिला जो है, पलवल जिले में सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है। कितने हैं आप पढ़ सकते हो, 29.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है यहाँ पर वन है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल वनों का किस जिले में है, तो आपका रहेगा पलवल। अब बात वही आ गई जैसे मैं प्रतिशत का जिक्र कर रहा था, तो कम प्रतिशत किस जिले में है, तो कम प्रतिशत जो रहेगा आपका वो फतेहाबाद में रहेगा। कितना 0.71 प्रतिशत, यानी 0.71 प्रतिशत यहां पर क्या है वन है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, तो ऐसे ऐसे क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आप सब बच्चों को। देखो इसने जिक्र किया भी हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है, सबसे ज्यादा वन है, तो यमुनानगर ऑप्शन आपका ठीक था।
तो यमुनानगर की बजाय अगर इसमें पंचकुला होता ना तो पंचकुला हम लिखते भी, ठीक है भी। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर पंचकुला प्रथम आपका है, और कम के आधार पर देखिए क्षेत्रफल में कम तो आपका पलवल रहेगा, और प्रतिशत में कम जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका फतेहाबाद भी। तो ऐसे ऐसे क्या है अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। यानी जिला जैसे जिक्र किया इस चीज के बारे में, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। चूना दिया है, अबरक दिया है, मैग्नीज दिया और तांबा का जैसे जिक्र किया है। तो रोहतक जिले में सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा आपका चूना पाया जाता है भी, क्या पाया जाता है, चूना पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे चूना का आपने जिक्र किया है रोहतक में मिलता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है अभी, सोरा सबसे ज्यादा, सोरा भी एक खनिज है, ये कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा, यानी सोरा जो है सर्वाधिक किन जिलों के अंदर, तो ये आपका हिसार और करनाल रहेगा भी, क्या रहेगा, हिसार और करनाल का जैसे जिक्र करोगे। उसके बाद में ऑप्शन एक दिया हुआ है आपका अबरक। अबरक से संबंधित बहुत बार आपके क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अबरक से संबंधित। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भारत का विश्व में अबरक उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो अबरक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान अभी क्या है, प्रथम स्थान है। खासकर छोटा नागपुर के पठार का जब हम जिक्र करते हैं, जिसको धनी पठार के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र में आपका अबरक निकाला जाता है, ठीक है भी। एक बार क्वेश्चन आया था अबरक का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो बिजली उद्योग, ठीक है भी। बिजली उद्योग जो है, बिजली उद्योग में सर्वाधिक किसका प्रयोग होता है, आपके अबरक का प्रयोग होता है। मैग्नीज भी हम छोटा नागपुर के पठार का जिक्र करते वही निकलता है भारत में। तांबा जिक्र करो तो खेतड़ी की जो खान है, खेतड़ी की खान कहां पर है, आपको ध्यान होना चाहिए, खेतड़ी की खान है राजस्थान में है, जहां से क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी के राजा से ही सहायता पाकर ही स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, आपके स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में क्या लिया था, उन्होंने भाग लिया था। कब लिया था, 1893 में, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 1892-93 का में जिक्र करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो खेतड़ी जो आपकी खान रहेगी वो कहाँ रहेगी, राजस्थान के अंदर, जहां पर क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, परंतु आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप सब बच्चों को ध्यानपूर्वक एक दो बार इसको देखना है, नोट करने हैं। मैंने नए क्वेश्चन इसमें बहुत करवाए हैं आप सब बच्चों को, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।